दरवाजे खोल दिए हैं इंडियन यूथ के लिए। 90,000 सालाना वीजास अनाउंस किए गए। इससे पहले हमने देखा कि यूएई ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है, सऊदी अरेबिया ने भी इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो यूएई और सऊदी अरेबिया समेत कई ममालिक पाकिस्तानियों को ना वीजा दे रहे हैं बल्कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। ये जो है ये अपॉर्चुनिटीज जो हमसाया कंट्रीज हैं उनके मुल्कों के नौजवानों तक भी पहुंचनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके नौजवान भी पढ़े लिखे हों और आपके नौजवान भी जो हैं वो स्किलफुल वर्कर्स के तौर पर जाएं, भिखारियों के तौर पर नहीं जाएं। ये तो है ना, अब ये तो जरूरी है। देखिए फर्क देखें आप जरा ये मुलाहिजा कीजिए। आप उरूज और जवाल की कहानी आपके सामने है, की कड़ी ऐसी। मजे की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से, फिजाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दोनों मुल्क जो है, जर्मनी एंड स्पेन जो है, वो compete कर रहे हैं फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया। बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं मस्जिदों के अंदर। आरजू, मैं ये हम्बर्ग में उन्होंने जो किया है, इसकी मैं इसको यहां से कंपैरिजन करना चाह रहा हूं अमेरिका के साथ। अमेरिका के अंदर मस्जिदों में आर वीजा, रिलीजियस वीजा दिया जाता है। वो वीजे भी बिकते हैं, वो वीजे भी बेचे जाते हैं। पाकिस्तान से ऐसे लोगों को जिनकी हाई स्कूल भी एजुकेशन नहीं है, जिनको इस्लाम का अल्फो बे नहीं पता, उनको पैसे लेके आर वीजे पे यहां लाके उनको ग्रीन कार्ड दे दिए जाते हैं। फिर वो मस्जिदों में जो प्रीच करते हैं इनके बच्चों को, वो अब जर्मनी वाले ये ना करें तो क्या करें। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानियों को दुनिया के देशों से निकाला जा रहा है, वहीं भारतीयों का वेलकम किया जा रहा है। जर्मनी ने 20,000 पर ईयर वीजा का कोटा इंक्रीज करके 90,000 कर दिया है, और वहीं जर्मनी के चांसलर वापस गए और स्पेन के पीएम इंडिया में लैंड कर चुके। और यहां पर C295 जो कि एयरबस और टाटा कंपनी के बीच डील हुई है, और इंडिया में ही ये एयरक्राफ्ट बनेंगे। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। भारतीय नौजवानों के लिए उन्होंने ये शिट भी खत्म कर दी, ये क्लॉज भी खत्म। उन्होंने कहा ये कंडीशन नहीं है। बड़ी खबर हम आपको ये पहुंचा रहे हैं कि आप जानते हैं कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स जो कि इंडिया के ट्रिप पर थे, और इंडिया में आने पर उन्होंने 27 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं। और सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जर्मनी ने इंडिया की यूथ को कहा है कि वो जर्मनी जाए और वहाँ पर रहकर काम करें। 90,000 वीज़ास एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। अब देखिए ये एक बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि बहुत ये पहले आप समझ लें कि इसके अंदर अगर 20,000 पहले हुआ करते थे वीज़ास, तो उन्होंने उसको 80% इंक्रीज़ करके 90,000 एनुअली कर दिया है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है, और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फ़ायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि इंडियन यूथ बहुत स्किलफुल है। ये वीज़ास जो जारी किए जा रहे हैं अब, जो कि दरवाजे खुल गए हैं जर्मनी के इंडियन यूथ के लिए, वो वीज़ास बहुत आसान हैं। वो कैसे? देखिए जर्मनी जाना ना, क्योंकि मैं ख़ुद भी जर्मनी में रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एक तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी आना चाहिए। वो दूसरी लैंग्वेज कोई बोलते नहीं हैं, वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं पूरी दुनिया में। वो कहते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल ज़ुबान है सीखना। ये सालों लग जाते हैं लोगों को ये सीखने में। लेकिन उन्होंने किया क्या कि भारतीय नौजवानों के लिए उन्होंने ये शिट भी ख़त्म कर दी, ये क्लॉज भी ख़त्म। उन्होंने कहा ये कंडीशन नहीं है। अब जो उसके अंदर जो तब्दीली हुई, वो जो इंडिया के नौजवान जो कि वहाँ पे जाना चाहते हैं जर्मनी और वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्किलफुल वर्कर्स के लिए ये वीज़ास हैं, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज भी बोल सकें वहाँ की। अब आपको पता है कि जर्मनी ये चाहता है कि उसकी जो है ना डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर, वो ना रहे। चाइना को बड़ी डस्ट पड़ने वाली है, बड़ी डस्ट पड़ गई आप समझ लें। इसकी वजह ये कि जर्मनी ने अपना सारा जो कुछ भी उठा के ना वो इंडिया ले आए। वो कह रहे हैं भाई
हमने आपका पीछा नहीं छोड़ना, हमने आपका साथ नहीं छोड़ना, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ ना छोड़ें। और हमें ना सिर्फ ये कि आपके स्किलफुल वर्कर्स की ज़रूरत है, हमें आपके नौजवानों की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है, बल्कि हमने आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना है। और जो ओलाफ थे, ओलाफ वहाँ पर गए, गोवा गए हैं, और गोवा जाकर, क्योंकि वहाँ पर नेवी में एक तो ये कि जो जर्मन नेवी जो शिप्स डॉक करते हैं वहाँ पर, और उनकी बड़ी तादाद में वहाँ पर उनके नेवी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, वहाँ पर पहुँचकर भी उन्होंने वहाँ की एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जहाँ जिनके नौजवानों से मुलाकातें की। आपको पता है, गोवा में इंडिया की एक कॉलेज के यूथ उनसे मिली है, स्टूडेंट्स, और वो उन्होंने उनको अपनी इनोवेशंस दिखाई हैं कि क्या क्या उन्होंने, भाई इनोवेटिव तो देख लेना आप, कहाँ पर कितने ज़्यादा हैं इंडियंस। अब आजकल तो कहाँ पर पहुँच गए, वो चांद पर पहुँचे हुए हैं, ठीक है, चंद्रयान 3 और सब, अब तो सोलर मिशन जो है वो। तो वो जो नौजवान थे, स्टूडेंट्स वहाँ के गोवा के, उन्होंने उनको अपने इनोवेशंस दिखाई कि क्या क्या किसने क्या बनाया, और बड़ी दिलचस्पी लेके उन्होंने वो देखी। आप ये देखिए, तो ये जो है, ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हमसाया कंट्रीज़ हैं उनके मुल्कों के नौजवानों तक भी पहुंचनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके नौजवान भी पढ़े लिखे हों, और आपके नौजवान भी जो हैं वो स्किलफुल वर्कर्स के तौर पर जाएं, भिखारियों के तौर पर नहीं जाएं। ये तो है ना, अब ये तो ज़रूरी है। देखिए फ़र्क देखें आप ज़रा ये मुलाहिज़ा कीजिए, आप उरूज और जवाल की कहानी आपके सामने है, ये कड़ी ऐसी। एक तरफ जो है वो पूरी दुनिया कह रही है कि हमें आपके यूथ चाहिए, स्किलफुल वर्कर्स चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे पाए ने जहाज भर भर के आ रहे ने भिखारी इन्होंने ले जाओ इत्थों। मजे की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से, फजाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दोनों मुल्क जो है, जर्मनी एंड स्पेन जो है, वो compete कर रहे हैं फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया। बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं। जर्मन सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज उड़ाया तो जहाज ले गया, और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन क्या होता है? पैसे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, रिसोर्सेस। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो भजे भजे आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसको ये समझ लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 75-1 जो है, ये समझ लें एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि इंडिया को ये मिल जाएं, सबमरीन्स मिल जाएं। और देखें, ये मेरी ज़ाती नज़र में इंडिया विल गो ऑन जर्मन साइड, इंडिया विल नॉट गो ऑन स्पेनिश साइड। उसकी वजह क्या है? देखें, दिस इज अ वेरी क्रूशियल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी क्रूशियल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह क्या है? जर्मन एंड स्पेनिश का एक ही प्रॉब्लम है कि जर्मन टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल है, ठीक है। सो जर्मनी को अपनी वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये उसका मिलना है, ठीक है ना जी। अब देखिए ना, डिजिटल कोऑपरेशन भी हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी भी होगी, रीन्यूएबल भी होगी, सारा कुछ हो गया, बड़ी बातें चलती रही हैं, ठीक है जी। अभी वो कल पहुंच रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके, और इंडिया स्पेन जो रिलेशंस हैं, कहा जा रहा है कि पिछले 18 सालों के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट दौरा है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, खास तौर पर पाकिस्तानी यूथ को ये समझा जा रहा था कि उनको दुनिया के देशों में जगह मिल जाएगी, लेकिन दुनिया अपने अपने क्षेत्र में ये देख रही है कि हमारे यहाँ कौन ऐसे भिखारी आ चुके हैं जिनसे हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है। जर्मनी ने भारत के वीजाज इंक्रीज कर दिए हैं, जो कि सालाना 90,000 वीजाज रहेंगे, जो कि स्किल्ड लेबर क्लास के लिए है, स्किल्ड वर्कर्स के लिए। और इन 90,000 वीजा में आपको फैमिली ले जाने का भी मौका मिलेगा, आपको वहां पे काफी अच्छी जॉब्स भी मिलेंगी, और इसके अलावा आपका बहुत बड़ा एक डायस्पोरा जर्मनी में भी बन जाएगा, जो कि हाई एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ इंजीनियरिंग, मेडिसिन, हेल्थ केयर सेक्टर में काम करेंगे। इसी के साथ साथ फ्रांस ने भी कहा है कि हमें भी ऐसे लोग चाहिए जो कि हमारे देश में इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। दोस्तों, आपको ये ज्ञात हो कि यूरोप की जो पॉपुलेशन है, एजिंग है, बोले तो बूढ़ी होती जा रही है, जिस वजह से ये देश अब इंडियन टैलेंट को अपने यहां पर बुला रहे हैं। लेकिन
पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं। पाकिस्तानियों का वीजा बंद हो रहा है। आपने देखा यूएई ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है। बोले तो वीजा ऑन अराइवल हो चुका है, सऊदी अरब ने वीजा ऑन अराइवल कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, लगभग 57 कंट्रीज हो चुकी हैं जहां पर इंडियंस वीजा ऑन अराइवल पे जा सकते हैं। कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर विदाउट वीजा भी आपको जाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, क्या पाकिस्तानियों का यह मौका छीन लिया गया है या फिर इनको मौका नहीं दिया जा रहा है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तानियों को मौका नहीं मिला। पाकिस्तानियों को मौका मिला, लेकिन ये जिस भी कंट्री में जाते हैं वहां पर गंदगी जरूर फैलाते हैं और इसी वजह से आज पाकिस्तानियों को इनके मुस्लिम ममालिक का मुल्क भी निकाल रहे हैं। सऊदी अरब से निकाले जा रहे हैं, कतर से निकाले जा रहे हैं और जर्मनी से निकाले जा रहे हैं, फ्रांस से निकाले जा रहे हैं। नॉर्वे ने तो हाथ जोड़ दिए भैया कि हमारे देश से निकलो। स्वीडन ने कहा 38,000 ले लो, हमारे देश से निकलो। यूरोप के अंदर भी इस्लामोफोबिया की वेव दिख रही है जहां पे इलीगल मुस्लिम्स को निकाला जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी डंकी वीजा लगाकर निकल जाते हैं जहां पर इनको बहुत ही आराम से ये उस देश में घुस जाते हैं जहां जाना चाहते हैं। दोस्तों, कई ऐसे लोग, कई ऐसा तंत्र इसमें बना हुआ है जहां पे इनको इलीगली भेजा जाता है और वहां पे फिर हेट स्पीच फैलाने, दंगा करने, लूटपाट करने, रेप करने, सबके लिए इनको रेडी किया जाता है। इसी वजह से यूके के अंदर भी ये प्रोटेस्ट चले थे। पेरेंट्स सड़कों पे निकल गए थे कि इन इलीगल इमिग्रेंट से हमें बचाओ। यूएई ने पाकिस्तान के मिनिस्ट्री को, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को तलब किया था कि अपने देश से भिखारी भेजना बंद करो, क्योंकि खासतौर पे पाकिस्तानी है। सबसे बड़ी बात है एजुकेशन की। अगर पाकिस्तान में एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन मिली होती तो ये हाल पाकिस्तान का नहीं होता। वहीं इंडिया में स्किल्ड एजुकेशन पे हमेशा से जोर दिया गया और आज उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।